Well, I mean, what the Prime Minister is saying is a fact. I mean, Gujarat happened, people died. But the real issue, as far as I'm concerned... How do you accuse Mr. Narendra Modi of it? No, Gujarat happened, people died. The real issue at hand here... How is Mr. Modi responsible for it? He was Chief Minister when Gujarat happened. राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के पहले इंटरव्यू के बाद घमासान शुरू हो गया है। 2002 के दंगों में मोदी जी के जो पुलिस थी, उनके जो अधिकारी थे, उनके मंत्री थे, उन लोगों ने खुद ने दंगे करवाए। उनकी सरकार के बारे में सिख नरसंहार का दुर्भाग्यपूर्ण 84 राइट्स हुआ था, उन्होंने कुछ कांग्रेसमैन का नाम लिया। कुछ हो सकते हैं, ये कौन है? राहुल गांधी बताएं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? राहुल गांधी बताइए। दंगों पर राहुल गांधी के बयान के बाद उठापटक मची है। 2002 और 1984 के दंगों का इतिहास भूगोल खोला जा रहा है। जो 84 में हुआ है वैसा तो दुनिया में मेरा ख्याल कोई एग्जाम्पल नहीं है, जिस तरह से सरकार ने खुद करवाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ को अपना पहला टीवी इंटरव्यू दे रहे थे। अपने करियर के पहले इंटरव्यू में राहुल गांधी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों की जिम्मेदारी डाल दी। लेकिन जब कोर्ट से मोदी को मिली क्लीन चिट के बारे में सवाल हुआ तो राहुल गांधी ने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। राहुल गांधी मोदी को दोषी ठहरा रहे थे। जाहिर है बीजेपी से तीखी प्रतिक्रिया आनी थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में गुजरात दंगों और मोदी का जिक्र करते हुए लिखा है, गुजरात में हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। चारों तरफ से घिरी पुलिस ने कई जगहों पर फायरिंग की। फायरिंग में करीब 300 दंगाई मारे गए। हजारों केस दर्ज हुए, सैकड़ों को सजा मिली। राज्य के मुख्यमंत्री को कई जांच का सामना करना पड़ा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की SIT जांच भी शामिल है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। जिस 2002 के गुजरात दंगों पर इतना विवाद हो रहा है, आइए आपको बताते हैं कि साल 2002 के गुजरात दंगों में क्या हुआ था। ऐसा क्या हुआ था गुजरात में? याद कीजिए, 27 फरवरी 2002 गुजरात। 27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा में 59 कार सेवकों की आग में झुलसने से मौत हुई। उसी दिन शाम गुजरात के मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई। इसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस बैठक में क्या हुआ, यह जांच का विषय बना रहा। इसको लेकर भी खूब विवाद रहा। गुजरात के IPS संजीव भट्ट ने सनसनीखेज आरोप लगाया था कि उस बैठक में मोदी ने कहा था कि अगर हिंदुओं में प्रतिक्रिया होती है तो उसे होने दिया जाए। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी SIT को बनाया। SIT ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में संजीव भट्ट के आरोपों को गलत माना और कहा कि वो 27 तारीख की उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। SIT की रिपोर्ट में कहा गया, वो तथ्यों को घुमा फिरा रहे हैं और मीडिया को वरगलाने की साजिश रचकर न सिर्फ एमिकस कुरियाई राजू रामाचंद्रन बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। गोधरा से शव 27 फरवरी की रात को अहमदाबाद लाए गए थे। लाशों को उनके परिजनों को सौंपने की बजाय विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को सौंपा गया था। उस समय शहर में कर्फ्यू नहीं लगा था और जल्द ही अहमदाबाद में दंगे फैल गए। गुजरात सरकार के मुताबिक इन दंगों में 1267 लोग मारे गए, जिसमें से 70% मुस्लिम थे। दंगों की रिपोर्ट न सिर्फ लोग पढ़ रहे थे, बल्कि टेलीविजन न्यूज चैनलों के माध्यम से दंगे की तस्वीरों को दुनिया देख रही थी। गुजरात दंगों का जिक्र होते ही 1984 के दंगों को लेकर कांग्रेस पर हमले तेज हो गए। राहुल गांधी ने इंटरव्यू में पहली बार माना कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे। Congressmen involved? Did innocent people die? Absolutely. Were congressmen involved?
Some congressmen probably were involved. But has justice been delivered to There them? is a legal process through which they have gone. You admit some congressmen were probably involved. Some congressmen have been punished for it. लेकिन अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में 1984 में दंगों में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। 1984 में 31 अक्टूबर की दोपहर जब इंदिरा गांधी का शव एम्स में रखा गया था, तब खून के बदले खून के नारे लग रहे थे। कांग्रेस के नेताओं को भीड़ का नेतृत्व करते देखा गया। हजारों जगहों पर सिख समुदाय के लोगों की हत्या हुई। किसी जगह पर भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। जो केस दर्ज हुए, उनकी जांच नहीं की गई। एक जांच आयोग बिठाया गया जिसकी रिपोर्ट दिखावा थी। इस आयोग के मुखिया को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया, लेकिन पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिला है। क्या हुआ था 1984 के सिख विरोधी दंगों में? 13 फैमिलियां थी, 13 की 13 वहीं के वहीं उन्होंने दबोच के मार डाली। हमारे बेकसूर लोगों को जिंदों को जलाया। और इन दंगों की वजह 31 अक्टूबर की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ। उनका कत्ल सिर्फ 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सिखों को निशाना बनाया जाने लगा। सिख विरोधी हिंसा की वजह इंदिरा गांधी की हत्या को माना गया। उसी शाम को राजीव गांधी प्रधानमंत्री घोषित हुए। राष्ट्रपति भवन में जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, वहां फोन की घंटियां बजने लगी। जैसे ही मैं दूरदर्शन पर देश के नाम संदेश देकर लौटा, मेरे पास लोगों के फोन आने लगे। लोग बता रहे थे कि सिखों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लोग कह रहे थे कि कोई मदद नहीं कर रहा। तब मैंने राजीव गांधी को फोन किया। इस तरह की हिंसा और गड़बड़ी आपकी सरकार के लिए अच्छा शगुन नहीं है। प्रशासन और पुलिस कुछ नहीं करेगी तो नई सरकार की बदनामी होगी। मैं तो कह रहा हूं कि आप इसमें दखल दीजिए और पुलिस को सख्ती से काम करने का ऑर्डर दीजिए। मुझे भी इस बात की जानकारी है कि शहर के कुछ हिस्सों में हिंसा हो रही है। रिजर्व पुलिस फोर्स को दंगों को रोकने के आदेश दे दिए गए। दिल्ली में सिखों के लिए हालात अचानक बदतर हो गए थे। सिखों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा था। उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले ज्ञानी जैल सिंह के मुताबिक सरकार लीपापोती में लगी थी। बाद में सेना को बुलाया गया, लेकिन सेना को दंगाइयों पर गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया गया। दूसरी तरफ आरोप थे कि पुलिस दंगाइयों के साथ मिली रही। 26 लोगों को जे अरेस्ट किया 2 दिनों में। वहां पे ये 2 दिनों में 1200 सिखों का कत्ल हुआ है, ऑफिशियल फिगर है। और ये 26 के 26 जो अरेस्ट हुए सिख थे। बीजेपी की तरफ से दोनों दंगों के बीच फर्क की व्याख्या के बाद कांग्रेस ने दोनों दंगों के बीच फर्क बताया। That rioting in 84 started on the same day at the same time. Is there not a difference between a spontaneous reaction, which is condemnable, and something which is obviously orchestrated or stage managed or at least done in a highly provocative atmosphere? राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले अपने करियर का पहला इंटरव्यू दिया, लेकिन उनके इंटरव्यू के बाद सबसे ज्यादा चर्चा देश में हुए 2 बड़े दंगों की हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति में 30 साल और 12 साल पुराने दंगे आज भी विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भारी साबित हो रहे हैं?